अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी कंप्यूटर की टीचर मिस रिदा, क्लास 10th। आज हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 9 में हम फ्लो चार्ट का जो टॉपिक हमारा रिमेनिंग रह गया था हम उसको डिस्कस करेंगे। हमने कुछ फ्लो लाइंस पढ़ी थी और फ्लो लाइंस की आगे से हमारी जो थी गाइडलाइंस थी। गाइडलाइंस में जो लास्ट गाइडलाइन थी वो हमने ये पढ़ी थी कि जो फ्लो चार्ट है, फ्लो लाइन एक टाइम में एक ही यूज़ होगी। जैसे कि यहाँ पे एक टाइम में सिर्फ एक फ्लो लाइन यूज़ की गई है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड हो सकती है और वो राइट टू लेफ्ट होगी, ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा जो नेक्स्ट था हमारे पास, ओनली वन फ्लो लाइन इंटर डिस्कशन सिंबल। डिस्कशन सिंबल में एक साइड पे एक ही फ्लो लाइन हम कर सकते हैं, यानी कि हम डबल वे नहीं कर सकते, डबल रूट हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। बट टू फ्लो लाइन, वन फॉर ईच सिंबल आंसर एंड वन फॉर लीव। यानी कि हमारे पास अगर दो होंगी तो वो कंडीशन इस वे से होंगी कि अगर ट्रू है जो डी सिंबल है तो उसके लिए क्या होगा, और अगर फॉल्स है तो उसके लिए सिर्फ हम सब दो फ्लो लाइन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्रू के लिए था और ये फॉल्स के लिए था, या ये ट्रू के लिए था ये फॉल्स के लिए था, वट कुछ भी हो सकता है जो भी हमने फ्लो लाइन जिसके लिए सिलेक्ट की हो। उसके बाद जो एफ पॉइंट है, ओनली वन फ्लो लाइन इज़ यूज्ड इन कंजक्शन। कंजक्शन सिंबल पे आपका सिर्फ एक फ्लो लाइन यूज़ होगी विद टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल सिंबल के साथ, क्योंकि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो एक ही साइड पे होगी, या ऊपर से नीचे होगी या नीचे से ऊपर होगी। डबल साइडेड आपकी जो है वो नहीं हो सकती। इंश्योर दैट प्रोसेस में भी लॉजिकल स्टार्ट एंड एंड। स्टार्ट और एंडिंग जो है इंडिकेशन बहुत ज़रूरी है। उसी इंडिकेशन से हमने प्रोसेसिंग सिंबल की इंडिकेशन करनी है। एक टाइम में एक ही यूज़ होगी, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। इसी तरीके से हम डबल फ्लो नहीं कर सकते, ये इसकी सिंपल बात है। जी पॉइंट आपके पास राइट कमेंट्स विद इन रिमार्क सिंबल। रिमार्क सिंबल में आप इधर ये जो सिंबल है इसमें हम लोग कमेंट्स लिख सकते हैं अपने। वी कैन यूज़ रिमार्क सिंबल टू डिस्क्राइब स्टेप्स मोर क्लियरली। हम इसको अपने जो स्टेप्स का वो क्लियर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल, ये कॉन्फिडेंशियल है या डाटा के लिए है, एक्स्ट्रा डाटा के लिए जो आप डिटेलिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एच पॉइंट आपके साथ, इफ द फ्लो चार्ट बिकम कॉम्प्लेक्स, अगर वो कॉम्प्लेक्स आपका फ्लो चार्ट, इट इज़ बेटर टू यूज़ कनेक्टर। आप कनेक्टर को यूज़ कर सकते हैं फ्लो लाइन को रिड्यूस करने के लिए। इस पॉइंट में ये बात कीजिए, द इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइन शुड बी अवॉइडेड। इंटरसेक्शन नहीं होनी चाहिए फ्लो लाइन की, वो इसीलिए कि अगर आपके पास इंटरसेक्शन का आ जाए बीच में कोई पॉइंट, यानी कि आपको इंटरसेक्ट करना पड़ जाए, तो आप इंटरसेक्ट करने के बजाय उसके लिए उसका कनेक्टर यूज़ करें। कनेक्टर का सिंबल क्या होता है, सर्कल आपके पास बिल्कुल गोल। उसके बाद है द लास्ट पॉइंट इज इट इज़ यूजफुल टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द फ्लो चार्ट बाय पासिंग थ्रू अ विद इन सिंपल टेस्ट डाटा। सिंपल टेस्ट डाटा पर हम फ्लो चार्ट को पहले प्रेजेंट करेंगे, उसको जो है सिंपल डाटा के लिए वैलिड है ये, और कॉम्प्लेक्स डाटा के लिए भी थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, लेकिन हम उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिंपल डाटा के लिए बहुत ज़्यादा ये जो है हम किसी भी किस्म का टेस्ट डाटा सिंपल ले सकते हैं उसको टेस्टिंग के लिए। उसके बाद आ जाते हैं इसकी एडवांटेजेस पे। फ़ायदे इसके क्या हैं। इसके फ़ायदा ये है, नंबर 1 पे इसका पॉइंट है लॉगरिथम इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इससे लॉगरिथम की डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, यानी कि अगर आपको चीज़ देख के समझाई जाए और लिख के समझाइए एज़ कम्पेयर टू शेप्स, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से जहन में रहती हैं, तो ये एक इफ़ेक्टिव वे है। उसके अलावा जो है सेकेंड पॉइंट है उसका, एज फ्लो चार्ट आर पार्ट ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हैंस मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशन बिकम इजी। अगर ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है तो इसके अंदर मेंटेनेंस जो है वो इजी है, लेकिन मेंटेनेंस के लिए भी कुछ डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस अब हम पढ़ेंगे अभी। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, अगर फ्लो चार्ट एक्ट एज गाइड फॉर द प्रोग्राम डेवलपमेंट, अगर वो गाइडेंस के लिए यूज़ किया जा रहा है तो फिर क्या होगा, ये एफिशिएंटली अपने काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है और ये प्रोग्रामर की हेल्प करता है हर जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है उसके निकालने में और उसको एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए। हर तरह की एफिशिएंसी को वो जो है अंडरलाइन कर लेता है, उसको जो है प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेता है। नंबर 4 है फ्लो चार्ट या डिबगिंग प्रोसेस है, यानी कि अगर इसमें से एरर्स को हम लोग फाइंड करते हैं और रिमूव करते हैं, ये आसान हो जाता है हमारे लिए काम करना एज़ कम्पेयर टू सिंपल डे। शेप्स में हम लोगों को अच्छे तरीके से हम उसको देख सकते हैं। जो प्रोसेसिंग सिंबल है, ये प्रोसेसिंग यहाँ पे सही नहीं हुई, या इनपुट गलत किया है या आउटपुट गलत आई है, तो ये समझने में ज़्यादा आसानी होती है। उसके बाद है इसकी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस में डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं, या उसकी महदूदात कितनी हद तक ये काम कर सकता है।
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए फ्लो चार्ट बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको ज़्यादा जो है स्पेस चाहिए होती है, आपको ज़्यादा डाटा रिक्वायर्ड होता है। इफ़ ऑल्ट्रेशन आर रिक्वायर्ड, अगर ऑल्ट्रेशन हम इसमें करना चाहते हैं किसी किस्म की तो हम कर सकते हैं, इसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर सेंटर में कोई ऑल्ट्रेशन हुई है तो फिर आपको पूरा फ्लो चार्ट दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा, तो रीड्रॉ करना पड़ता है अगर आप इसमें ज़रा से भी ऑल्ट्रेशन करें। ये था क्लास हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप डिस्कस कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। इसी जो है लेक्चर में से आपके क्विज आएंगे जो आपने लाजमी सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा हाउ कैन वी ड्रॉ फ्लो चार्ट, हमने किस तरीके से फ्लो चार्ट को बनाना है, किस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाता है, इसको प्रॉब्लम से किस तरीके से यूज़ किया जाएगा वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।